चतुर्दशः पाठः अपहदानकारकः पंचमी विभक्ति। अपादानकारकः पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में भी से का प्रयोग होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव स्पष्ट हो, उस शब्द को अपादान कारक कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है किसी वस्तु का किसी से अलग होना। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक ही होती है। इसका चिन्ह से होता है, जैसे वृक्षात फलानि पतन्ति, पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं अर्थात पेड़ से फल अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगेगी से। यहाँ दो से होते हैं। आपने लेसन 12 में भी से पढ़ा था, उसमें भी से था, लेकिन वो करण कारक था और उस करण कारक में जुड़ने से होता है, किसी के माध्यम से जो कार्य होता है। तुम हाथ से लिखते हो तो करण कारक होता है, तब भी से होता है। यहाँ अपादान कारक है, ये अलग होने के अर्थ में है, यहाँ पर भी से है, लेकिन दोनों से का अर्थ अलग अलग है। अपादान कारक के रूप कैसे चलते हैं? पुल्लिंग एक वचन कस्मात, यानी कि बालक का बालकात, किस से बालक से। काभ्याम द्विवचन बालकाभ्याम, किन दो से दो बालकों से। बहुवचन पुल्लिंग केभ्या बालकेभ्या, किन से बालकों से अर्थात कई बालकों से। स्त्रीलिंग एक वचन कस्याः बालिकायाः, किससे एक बालिका से। काभ्याम बालिकाभ्याम द्विवचन स्त्रीलिंग, किन दो से दो बालिकाओं से। काभ्या बालिकाभ्या, किन से बालिकाओं से कई बालिकाओं से। नपुंसकलिंग कस्मात फलात, किससे फल से। काभ्याम फलाभ्याम, किन दो से दो फलों से। केभ्या फलेभ्या, किन से फलों से कई फलों से। अब यहाँ आपको इसके अर्थ देखने हैं। छात्रा कुतः आगच्छति, छात्रा कहाँ से आती है। सा गृहात् आगच्छति, वह घर से आती है। जलम केभ्यः वर्षति, जल किनसे बरसता है। जलम मेघेभ्यः वर्षति, जल बादलों से बरसता है। विद्युत कस्मात् प्रभवति, बिजली किससे उत्पन्न होती है। तत् जलात् प्रभवति, वह जल से उत्पन्न होती है। केभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति, किनसे वातावरण शुद्ध होता है। वृक्षेभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति, वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। प्रकाशः कस्मात् प्रभवति, प्रकाश किससे उत्पन्न होता है। प्रकाशः सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। वृक्षात् शाखा पतन्ति, वृक्ष से टहनियाँ गिरती हैं। वृक्ष शाखाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, दो टहनियों से फूल गिरते हैं। सः सर्पात् बिभेति, वह सांप से डरता है। गृहात् बहिः बालिका क्रीडन्ति,
घर से बाहर बालक खेलते हैं। नेता गृहात् गृहं गच्छति, नेता घर से घर जाता है। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। छात्रः कक्षायाः बहिः गच्छति, छात्र कक्षा से बाहर जाता है। पाठशाला ज्ञानं प्राप्यते, पाठशाला से ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षाया बिना जीवनम वृथा अस्ति, शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है। बीजात अंकुर पिबहति, बीज से अंकुर निकलता है। अंकुरात पुष्पाणि विकसन्ति, अंकुर से फूल खिलते हैं। पुष्पेभ्यः सुगंधा प्रसरति, फूलों से सुगंध फैलती है। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में गृहात् घर से, वर्षति वर्ष बरसता है, बहिः बाहर, निस्सरति निकलता है। मेघभ्यः बादलों से, प्रवृत्ति उत्पन्न होता है। बीजात बीज से, पाठशाला या पाठ से। शुद्ध विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। दिनेशा कमलम लेखम लिखति कलमेन। मम भगिनी विदेशा आगच्छति विदेशात्। शिष्या अध्यापकं ज्ञानं प्राप्नोति अध्यापकात्। कृषिका क्षेत्रं घासम् आनयति क्षेत्रात्। गीता बाटिकया पुष्पाणि आनयति बाटिकाया। एक शब्द में उत्तर दीजिए, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। केभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति, वृक्षेभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति। काभ्यां पुष्पाणि पतन्ति, शाखाभ्यां पुष्पाणि पतन्ति। नेता कुतः गृहं गच्छति, नेता गृहात् गृहं गच्छति। कस्मात् प्रकाशः प्रभवति, सूर्यात् प्रकाशः प्रभवति। गंगा कस्मात् निस्सरति, गंगा हिमालयात् निस्सरति। निम्न शब्दों के निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। पुस्तकालयात् बहुवचन में पुस्तकालयेभ्यः। धनात् द्विवचन धनाभ्याम। आपणात् द्विवचन आपणाभ्याम। विद्याया बहुवचन विद्यानाम। मेघेभ्यः मेघात्। प्रदत्त शब्दों में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थान को पूरा करिए। सरिता पर्वतेभ्यः वहन्ति, छात्रा अध्यापिकायाः पठन्ति। मेघेभ्यः जलं वर्षति, वन्दना विदेशात् विमानेन आगच्छति। जनका कार्यालयात् गृहम् आगच्छति। लताया लताभ्यां लताभ्या। मेघात् मेघाभ्यां मेघेभ्यः। शाखाया शाखाभ्यां शाखाभ्यः। गृहात् गृहाभ्यां गृहेभ्यः। पर्वतात् पर्वताभ्यां पर्वतेभ्यः। तृतीया एवं पंचमी दोनों विभक्तियों का चिन्ह से होता है। इसका अंतर पहचानने के लिए उदाहरण अनुसार निम्न वाक्यों को उचित विभक्ति के सामने लिखिए। मेघेभ्यः वर्षा भवति, पंचमी विभक्ति। बालिका कन्दुकेन खेलन्ति, तृतीया विभक्ति। सः दण्डेन चलति, तृतीया विभक्ति। कक्षा बहिप्रचार्या अस्ति, पंचमी विभक्ति। फले पुष्टं पुष्टं भवति, फले शरीरं पुष्टं भवति, तृतीया विभक्ति। गंगा हिमालयात् प्रवहति, पंचमी विभक्ति। स्वयं मूल्यांकन। शुद्ध अशुद्ध। सूर्येण प्रकाश प्रवहति, प्रकाशा प्रवहति। अशुद्धम।
परिश्रमात् कार्याणि सिद्ध्यन्ति अशुद्धं पुष्पेभ्य उद्यानं शोभते अशुद्धं रविशा हस्ताभ्याम खादति शुद्धं वृक्षात् फलानि पतन्ति शुद्धम। वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आम अथवा ना लिखिए। वृक्षाणाम कर्तनम ना, वृक्षाणाम आरोपणम आम, वृक्षाणाम उत्खननम ना, वृक्षाणाम संरक्षणम आम। Please like and subscribe the channel.